अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? और हमारी दुआ है कि आप सब सही होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी और मेरी फैमिली भी ठीक है। तो आज मैं बना रही हूँ जी आलू की कतलियाँ। तो ये है मेरे आलू और ये चढ़ा दिया मैंने सरसों का तेल। और ये है मेरे बेसिक से मसाले जो इसके अंदर जाने वाले हैं, बहुत सिंपल से। ये बेसिक से मेरे मसाले हैं। तो ये है जी सरसों का तेल डाल दिया मैंने। और जब ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर जो बेसिक मसाले हैं वो शामिल कर दूंगी। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं जाता। एक तो लहसुन काटा हुआ है, एक लाल मिर्च, ज़ीरा, हरा धनिया, टमाटर। तो बस यही मसाले जाते हैं और यही मसाले जाएंगे। तो जी मैं बनाने वाली हूँ। मैंने क्या किया कि मैंने आलू की कतलियाँ बनाई और मैंने बनाया था आलू गोश्त। तो वो किसी ने नहीं खाया था, तो फिर मैं उसके अंदर बनाने वाली हूँ तहारी। तो वो भी बनाऊँगी। अभी मैं बना रही हूँ आलू की कतलियाँ। तो ये मेरा तेल गरम हो रहा है और फिर मैं इसके अंदर अपने मसाले शामिल कर दूँगी और बस फिर आलू की कतलियाँ बना के रोटी बनाऊँगी और रोटी बना के तहारी बनाऊँगी और बस दूध गर्म करूँगी। यही मेरा काम है आज का। तो जी मेरा तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है और गुलनाज मेरी काम करने वाली हेल्पर आई थी, वो सफाई वगैरह कर गई। तो मैंने 2-3 दिन पहले धोए थे अपने हस्बैंड के कपड़े, 2-3। तो बस कवर्ड मकान है तो सूखने मुश्किल हो जाते हैं। तो यूं ही मैं उधर मेरी तेल गरम हो रहा था, इधर मैंने सोचा चलो कपड़ों को अलट पलट कर देती हूँ, सूख जाएंगे। तो जी ये हो गया मेरा तेल गरम और मैं अब इसके अंदर मसाले शामिल कर रही हूँ। सबसे पहले क्या डालूँगी मैं? सबसे पहले डालूँगी मैं इसके अंदर ज़ीरा और ज़ीरे के बाद डालूँगी लहसुन, ज़ीरा और लहसुन। और मैंने डाल दी लाल मिर्चें। तो उनको ना लाल मिर्चों को अगर ब्राउन कर लेते हो तो उसका जायका अलग हो जाता है। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, काट के मसाले मिर्च डालती हूँ। जो रेड मिर्चें होती हैं, लाल मिर्चें, उनको मैं काट के ही डालती हूँ। तो कतलियों में काट के डलती नहीं। कतली तो और भी कई तरह से बनती है। कोई मसाले में बनाता है, कोई सिर्फ हरी मिर्ची में बनाता है, लेकिन मैं जो बनाती हूँ तो ये मेरी मिर्ची हो गई है। और मैं अब इसके अंदर टमाटर शामिल कर दूँगी। आलू शामिल कर दिए, बस टमाटर भी शामिल कर दूँगी हाथों हाथ। और बस फिर मैं इसके अंदर हरा धनिया भी डाल दूँगी। और ये जो है बहुत जल्दी मैंने ये देखा है कि अगर भारी तली वाले बर्तन में बनाओ ना कोई भी चीज़ तो बहुत जल्दी बन जाती है। मैंने 2-3 दफ़ा अभी फ़िलहाल में ही ये चले गए मेरे टमाटर। और मैं अब इसके अंदर डालूँगी जी नमक। और नमक खाती हूँ मैं सेंधा नमक। मैंने कैप्टन कुक भी खा के देख लिया और टाटा का भी खा के देख लिया, लेकिन ना मुझे मैं डाल रही हूँ, इसको कोई कहता पिंक नमक, सोल्ट, पिंक सोल्ट। तो मैं खाती हूँ जी यही वाला नमक। पहले नहीं खाती थी, अभी फ़िलहाल में मैंने खाना शुरू किया। तो जी ये होता सेंधा नमक। तो वो नमक तेज़ बहुत होता है जो कैप्टन कुक वाला हम खाते हैं। तो ये नमक ना थोड़ा बिल्कुल सही नमक होता है ना, चक्कियों में पिस के आता है। तो इसके अंदर कोई धुलाई नहीं होती, केमिकलों से कुछ नहीं होती। बस जैसा भी ये नमक होता है वैसे पिस के पैकेटों में बंद हो जाता और बस ये हम तक पहुंच जाता। तो ये डबल डालना पड़ता। अगर हम कैप्टन कुक को एक डालेंगे टाटा वाले को, तो इसको हमें 2 चम्मच डालना पड़ता।
तो ये डबल डालना पड़ता। अब मैं इसके अंदर जी शामिल कर दूँगी ये हरा धनिया भी। मैंने कहा था पहले भी कि हरा धनिया मैं पहले ही डालती हूँ, इस वजह से कि मेरे हस्बैंड को कुछ एलर्जी है हरे धनिया से, तो मैं उनको ऐसे सोचती हूँ कि बस इनको पता भी ना चले और ये डाल भी दूँ। तो जी ये बन गए मेरे आलू की कतलियाँ, देखिए सूखी सूखी सी बिल्कुल कितनी अच्छी बनी। और ये बन गई जी मेरी तहारी। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो आलू की कतलियाँ नहीं खाते, आलू की सब्जी खा लेते हैं लेकिन कतलियाँ नहीं खाते, तो ये मैंने उनके लिए बना दी गोश्त की तहारी। और बस थोड़ा रोटी भी बना ली थी मैंने, तो किचन की सफाई करूँगी, इस वजह से कि मेरी गुलनाज नहीं आती अब शाम को, जब तक कि गर्मी नहीं आती तो वो नहीं आएगी। तो बस थोड़ा ही काम होता है, तो मैंने कहा चलो मैं ही कर देती हूँ। तो बस वही किचन को साफ़ करना और थोड़ा बहुत, अगर वैसे तो नहीं गंदा होता, और किचन को साफ़ करती हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ कि पूरे में झाड़ू वगैरह लगा दूँ। तो बस मैं झाड़ू ले लूँगी, फुल झाड़ू, और बस मैं किचन को तो साफ़ करूँगी। तो वैसे तो मेरा पूरा घर माशाल्लाह से साफ़ पड़ा है, गुलनाज बिल्कुल सफाई कर गई थी। बस किचन में ही होता, खाना किचन में बनता है शाम को, रात का काम सुबह को हो जाता है, फिर जो दोपहर के बाद में तो घर और किचन बिल्कुल साफ़ ही होता है। तो जो शाम को डिनर वाला खाना बनेगा वो थोड़ा ही गंदा होता है, ज़्यादा नहीं, तो वो मैं अपने आप कर लेती हूँ। और बस सर्दी है तो ये है कि कुछ जब से कि जनवरी का लास्ट आया तो सर्दी में चेंजिंग आ गई और बहुत चेंज हो गया मौसम। और फरवरी में तो ये समझो कि 15 फरवरी से तो पंखे चलने लगते थे, और अब के भी चलेंगे, जैसे कि अब दिख रहा है ना ठंड कम होती जा रही है, तो लग रहा है कि फरवरी में पंखे चल जाएंगे। लेकिन वही है ना सर्दी ज़्यादा अच्छी लगती, ना गर्मी ज़्यादा अच्छी लगती, ना बरसात ज़्यादा अच्छी लगती, लेकिन जो भी मौसम है वो तो रहेंगे। और वैसे ना मुझे खास करके सर्दी ही पसंद है, कि सर्दी में ना लाइट अगर चली जाएगी तो जब भी हमें इतनी परेशानी नहीं होती, लिहाफों में लेट गए तो जाड़ा ख़त्म हो गया। और गर्मी में तो अगर 1 घंटे के लिए लाइट भाग गई और पंखों की लगती है गरम गरम हवा, तो बस मुश्किल हो जाता है 1 घंटे में, अगर एसी वगैरह बंद हो जाता तो बहुत मुश्किल लगता है। तो मुझे लगती सर्दी अच्छी। अब मेरी सर्दी अच्छी लगने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, जो मौसम है वो तो रहेगा ही। सर्दियों में सर्दी, गर्मी में गर्मी, बरसात में बरसात। तो देखिए जी आपके यहाँ कैसी सर्दी हो रही है। मेरे तो ज़िला हरिद्वार में अब सर्दी कुछ कम हो गई है और मौसम सही सा हो रहा है, इतना सर्दी नहीं है ज़्यादा जितनी होनी चाहिए थी। और अब के लग रहा है कि मौसम जल्दी चेंज होने वाला है। तो बस ये मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और जी आप ये बताइए कि जिनके पास प्लांट हैं वो सर्दियों में अपने प्लांटों को क्या करते हैं। मेरे गर्मियों में अच्छे खासे प्लांट थे और होते होते ही इतने पतझड़ हो गए, और जितने ये प्लांट मेरे रखे हैं इतने ही उनके जो प्लांट है मेरे वो ख़राब हो गए। तो खाली कर कर के उनके गमले मैंने निकाल के रख दिए, और अब गर्मी आएगी माशाल्लाह से फिर दोबारा से लगाऊंगी, और मुझे ना प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे नर्सरी बहुत अच्छी लगती है पहले से ही। मैं जब अपने घर पर हुआ करती थी तो जी मैंने अनार के पेड़, ये था कि मेरी क्यारी जो लॉन होता ना वो था घर पे, तो कुदरती 2 अनार के पेड़ आ गए। एक वाइट अनार लगते थे उस पे, और एक यही देसी वाले लाल वाले लगते थे। और जी एक ना मैंने नींबू का पेड़ था, तो मेरे नाना ने लगाया था। मेरे नाना मेरे घर आए थे और वो लेकर आए थे नींबू का पेड़। तो जी वो मेरे नाना ने लगाया था नींबू का पेड़, तो माशाल्लाह से बहुत मोटे मोटे नींबू आते थे उसमें। होता क्या था
कि जैसे कि वो नींबू आते थे तो वो नींबू ना बीच में से फट जाते थे। तो फिर मैंने कहा पता नहीं क्यों फट जाते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ। तो मेरी कुछ तबीयत ख़राब चल रही थी, तो मेरी जो मामी थी ना वो बहुत अच्छी हैं, अब भी हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छी हैं। तो जैसे कि मेरी तबीयत ख़राब होती थी तो फिर वही आती थी मेरे घर पे मेरी देखभाल करने के लिए। जैसे कि मेरी देखभाल करने आई तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, मैंने उनसे कहा, हम अपनी मामी को भाभी कहते हैं, कि भाभी ये तो नींबू फट रहे हैं बार बार, पता नहीं क्यों फट रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इनकी शादी कर दो और इनका फटना बंद हो जाएगा। तो मैंने कहा वो शादी कैसे होती है। तो वो कहने लगी मैं करूँगी इनकी शादी। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने चावल पकाए, चावल बनाए और चावल बना के छोटे छोटे बच्चों को बुला लिए और उन्होंने पेड़ के नीचे बिठा के और वो जो है अल्लाह नाम के चावल खिला दिए। तो माशाल्लाह से ये हुआ कि मेरे नींबू ना फटने बंद हो गए। तो बस ये सब करने वाला तो कुदरत की ज़ात है, अल्लाह ही करता है। तो बस ये मेरे नींबू का था। तो वहाँ पे ना मेरे एक नींबू का पेड़ था और 2 अनार के पेड़ कुदरती आ गए थे, वो भी अच्छे बड़े बड़े हो गए थे। तो मुझे ना शुरू से और कुछ जैसे कि वो होता है पेड़ सदाबहार, वो भी ऐसा होता कि अगर उसका एक बीज डाल दो तो क्या ही अपने आप हो जाते हैं, वो भी इतने हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो मुझे ना शुरू से ही प्लांट लगाने की बहुत आदत है और बस ये है कि मेरे हाथ से ना ग्रीनरी कुछ ज़्यादा नहीं चलती, मेरे हाथ से हरियाली कम होती है, ज़्यादा नहीं होती, बस अल्लाह की मर्ज़ी। तो देखिए जी, जो भी आप मेरे चैनल को देखें, मेरे ब्लॉग को देखें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, ना अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, कुछ तो करें अल्लाह के बंदो। हम आपके लिए बनाते हैं तो कुछ तो हमारा राइट बनता ही है। तो मैंने ना कई दिन में डाल रही हूँ, कई दिन में, तो मैंने सोचा चलो आज डाल देती हूँ। ज़्यादा कुछ बड़ी रेसिपी नहीं थी मेरे पास, इतना कुछ खास नहीं था और खाने वगैरह में भी बस कुछ ऐसा ही चल रहा था। तो मैंने कहा मेरे पास ना मैंने शामी बनाए थे तो वो भी रखे थे। तो जब ऐसी कोई चीज़ रखी हुई होती ना, और मैंने आलू गोश्त बनाया था तो वो भी रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो आज आलू की वर्कियाँ यानी कि कतलियाँ बना लेती हूँ और जो आलू गोश्त रखा है इसमें तहरी बन जाएगी और जो मेरे शामी थे वो फ्राई हो जाएंगे। तो काफ़ी माशाल्लाह से दस्तरखान भर गया था। अल्लाह सबके दस्तरखानों को आबाद रखे, वो सबके दस्तरखान अल्हम्दुलिल्लाह भरे रहें। तो बस क्या ही आइटम हो गए थे, फिर मैंने उसको सलाद बना लिया था और मैंने खीरे का रायता बनाया था तो वो भी रखा हुआ था। तो खीरे का रायता, शामी और जी मैंने ना गोश्त की तहरी बनाई थी, रोटियां बनाई थी और आलू की कतलियाँ बनाई थी। तो माशाल्लाह से कई चीज़ें हो गई थी और मैं दरवाज़ा थोड़ा खोला मैंने तो एक मेरी जानने वाली बाजी जा रही थी, तो वो फिर मेरे से पूछने लगी, मैं उनसे पूछने लगी, बीमार सी हो रही थी वो, दरवाजे मेरे गेट के सामने को जा रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे ढीली ढीली हो रही हो। तो उन्होंने कहा कि एक तो मेरे पापा का इंतकाल हो गया और एक कुछ मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही है। तो बस अब तो कुछ राहत सा है, 2-3 दिन से, नहीं तो तबीयत मेरी बहुत ख़राब चल रही थी। तो बस मैं थोड़ा गेट मैंने खोला तो वो उन बाजी उनकी बेटी दोनों जा रही थी, तो बस उनसे 5-6 मिनट के लिए मेरी बातचीत हुई। तो बस उन्हीं से बात कर रही थी, वो कुछ अपनी परेशानियाँ बता रही थी, बस किसी और से नहीं बताती, मेरे से बता देती हैं। मेरी बहुत ख़ास हैं और मुझे बिल्कुल अपनी हमराज समझती हैं। वो बहुत अच्छी हैं बेचारी और परेशान हैं, उनकी बेटी की कुछ परेशानी है, उनकी बेटियों को भी कुछ परेशानी ऐसी हैं। तो बस अपना दुख सुना देती हैं, मेरा भी सुन लेती हैं। अल्लाह हाफिज़।